अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अंबर महक और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी मसाला कलेजी की रेसिपी। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ हमारे पास आधा किलो कलेजी है। इसे हमने वॉश नहीं करना। इसकी स्मेल दूर करने के लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे एक जवा लहसुन का। इसे मैंने कूट लिया था छिलकों समेत। अब मैं इसके अंदर अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। इससे इसकी स्मेल बिल्कुल दूर हो जाती है, बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसे हम तकरीबन आधा घंटा ऐसे ही लहसुन लगा के छोड़ देंगे काउंटर पर ही। तो आधे घंटे बाद हम इसको अच्छे से वॉश करके कट कर लेंगे। तो ये देखें, आधा घंटा गुजर गया है। मैंने इसे अच्छे से वॉश करके इसकी छोटी छोटी बोटियाँ कट कर ली हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हम लेंगे हाफ कप ऑयल। तो इसको 2 से 3 मिनट तक हीट करना है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे कलेजी। इसको हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। कलेजी को हम ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। इसे हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट टोटल टाइमिंग देनी है। यहाँ हमने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक ऐड कर दिया है। अब इसके साथ भी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। टोटल हमने इसको 5 मिनट तक फ्राई करना है। तो देखें, यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। कलेजी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। देखिए, हमने सारी कलेजी को जो है एक प्लेट में निकाल लेना है। अक्सर आपने देखा होगा कलेजी बहुत ज़्यादा सख्त बनती है। उसकी वजह ये होती है हम उसे ओवर कुक कर लेते हैं। तो इसलिए हमें कलेजी को तकरीबन 15 मिनट तक ही कुक करना है। इससे ज़्यादा अगर हम कुक करेंगे तो वो सख्त हो जाएगी। अब देखें, इसी ऑयल में हम ऐड कर देंगे 2 से 3 अदद यहाँ टमाटर मैंने कट करके ऐड कर दिए हैं। इसे हमने अच्छे से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हाफ़ टी स्पून हल्दी हमने ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला यहाँ ऐड किया है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च। नमक हम ऐड कर देंगे यहाँ हस्बे जायका। तमाम मसालों को हम टमाटर में अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें, इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है मसालों को टमाटर के साथ। अब हम तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे रख देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं हमारे। यहाँ टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है। इसे हमने स्पून की मदद से जो टमाटर के चंक्स रह गए हैं वो हम इसे मैश कर लेंगे ताकि मसाले में बिल्कुल टमाटर बिल्कुल घुल जाए। तो देखें, मसाला अच्छे से बुनाई हो चुका है, अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 खाने के चम्मच दही। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दही को भी हम अच्छे से मसाले के साथ कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से कुक करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कलेजी जो हमने फ्राई करके निकाल ली थी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलेजी मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा और साबुत धनिया रोस्ट करके मैंने पीस लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच। अदरक और हरी मिर्चें कट करके वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से भुनाई करनी है। तकरीबन हम 10 मिनट तक इसे भुनाई करेंगे ताकि कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट रहे, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। इसे हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश हरा धनिया। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी।
कसूरी मेथी से कलेजी का फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसे हमने 1 से 2 मिनट तक मिक्स करना है। अब हम इसे तकरीबन कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। इससे कसूरी मेथी का फ्लेवर कलेजी में अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ हमने इसे कवर कर दिया है। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। कलेजी हमारी बिल्कुल परफेक्ट कुक हो चुकी है। इतना मज़ेदार इसका लुक है, इतनी ही मज़ेदार ये खाने में भी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।